नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ख्वाहिश। क्या करना है तुम्हें किसी के साथ मेल जोल बढ़ाकर? अभी तो तुम किसी को सही से जानते भी नहीं हो। यहाँ किसी की आदत सही नहीं है, सब इधर उधर की करती है। तुम ये सब रहने दो, अपने घर में मन लगाओ। दिनेश अपनी पत्नी मालिनी से बोला। दिनेश और मालिनी की शादी को 1 साल हो गया था और अभी तक भी मालिनी का मोहल्ले में मिलना जुलना नहीं हुआ था। जब भी मालिनी किसी से मिलने के लिए कहती तो सास और पति कुछ न कुछ बहाना बना देते। अब मोहल्ले की बहुएं और दिनेश के दोस्तों की पत्नियां मालिनी से फैमिली फंक्शन में मिलती तो आपस में मिलने जुलने के लिए कहती, लेकिन मालिनी कभी भी उनको हाँ नहीं कर पाती। अभी कुछ दिन पहले ही मालिनी और दिनेश ऑफिस की एक पार्टी में गए थे, तो वहाँ दिनेश के दोस्तों की पत्नी अलका ने मालिनी के सामने अपना किट्टी ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर किया। बस घर आकर मालिनी दिनेश से वही कह रही थी कि मुझे वो किट्टी ग्रुप ज्वाइन करने दो। दिनेश का कहना था, क्या करोगी उसका ग्रुप ज्वाइन करके? सब इधर उधर की गॉसिप करती रहती है, सब अपनी सास ननद की बुराई करती है, फैशन की होड़ लगती है। मेरी इतनी अच्छी पत्नी मुझसे दूर हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। दिनेश, मम्मी जी भी तो अपनी सहेलियों के साथ कीर्तन करने जाती है। रोज शाम को मोहल्ले की औरतों के घर आना जाना लगा ही रहता है। इसका मतलब वो भी पहले अपनी सास ननद की बुराई करती थी और अब अपने बहू की बुराई करती है। दिनेश, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी घर से बिना किसी बंधन के बाहर जाऊं। सहेलियों के साथ हमेशा गॉसिप नहीं होती, थोड़ी मस्ती भी होती है और अपना मन हल्का भी किया जाता है। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं कुछ समय अपने लिए बिताऊं, जिसमें घर की जिम्मेदारी ना हो, कोई कुछ कहने सुनने वाला ना हो। वो समय सिर्फ मेरा हो। उस समय मैं सिर्फ अपने मन के काम करूं, अपने मन का खाऊं। दिनेश, जब हम किसी के साथ मिलना जुलना करते हैं तो उससे कुछ बातें सीखते भी हैं। मुझे ये सब करके अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। क्या मैं कुछ समय अपने लिए जी सकती हूँ? मालिनी की बात सुनकर दिनेश सोच में पड़ गया। ये वो क्या कर रहा था? अपनी पत्नी को उसने घर में बांध कर रख दिया। सच में उसका भी तो मन करता होगा कुछ समय के लिए घर से बाहर निकलने का, जब उसने साथ कोई जिम्मेदारी ना हो, वो भी अपने मन की बात किसी से कर सके। दिनेश ने मालिनी को अपनी सहेलियों के साथ मिलने जुलने के लिए हाँ कर दी। मालिनी बहुत खुश थी, अब उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब वो अपने लिए जी सकती थी, सब जिम्मेदारी से दूर, सिर्फ अपने लिए। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।